अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनल इंडिटरमिनेसी और इसके क्वेश्चंस करेंगे ट्रस्ट के लिए। पिछली वीडियो में हमने इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ देखा था और हमने ये भी देखा था एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होती है और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम इंटरनल इंडिटरमिनेसी आई। तो ये इसमें कुछ थ्योरी पार्ट है, वो देख लेते हैं हम। इफ़ द मेंबर्स प्रेजेंट एमपी इज फर्स्ट केस है लेस देन एम आर, सेकेंड इक्वल टू एम आर एंड थर्ड ग्रेटर देन एम आर। एमपी क्या है? एमपी मतलब कोई भी आपकी ट्रस्ट गिवन है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, और एम आर मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड, मतलब मेंबर्स प्रेजेंट और मेंबर्स रिक्वायर्ड। इन दोनों में हमको डिफरेंस देखना है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी ट्रस्ट क्या है, डिफिशिएंट, परफेक्ट है या फिर ओवर स्टिफ है। तो देखो, अगर एमपी लेस देन एम आर है, कहने का मतलब हमारा मेंबर्स प्रेजेंट मेंबर्स रिक्वायर्ड से कम है, मतलब हम नेगेटिव साइड में, तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफिशिएंट होगा और अनस्टेबल होगा। अगर इक्वल टू एम आर है, मतलब मेंबर्स प्रेजेंट बराबर मेंबर्स रिक्वायर्ड, तो परफेक्ट। और थर्ड ग्रेटर देन एम आर, मतलब एम पी इज ग्रेटर देन एम आर, मेंबर्स प्रेजेंट आर ग्रेटर देन मेंबर्स रिक्वायर्ड, मतलब हम पॉजिटिव साइड में चले गए, तो ओवर स्टिफ है, मतलब कि ज़्यादा है मेंबर्स तो ओवर स्टिफ आपकी फ्रेम है और अनस्टेबल होगी वो भी। तो परफेक्टली स्टेबल क्या होती है, एम पी इजकल टू एम आर। तो हम देख लेते हैं एम आर की वैल्यू क्या होती है हमारे। मेंबर्स रिक्वायर्ड क्या होता है, मेंबर्स रिक्वायर्ड इजकल टू 2j-3, ये फॉर्मूला हमारा जो हमको यूज़ करना है। तो 2j-3 मतलब 2j क्या होता है यहाँ पे, j जॉइंट्स है, मतलब ट्रस्ट में आपके कितने जॉइंट्स हैं। 3 ये क्या होता है, 3-3 लिए क्या, ये हमारी जो एक्सटर्नल रिएक्शंस आती है ना वो आर ई। और अब हम देख एम आर क्या होता है, आपको मालूम ही है, मेंबर्स रिक्वायर्ड। तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट केस क्या होता है। मैंने बताया एम आर इज ग्रेटर देन एम पी, एम आर मतलब वही 2j-3 इज ग्रेटर देन एम पी। तो एम आर ज़्यादा है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है और प्रेजेंट कम है, तो डिफिशिएंट। एम आर इज ग्रेटर देन एम पी, फिर आता है एम आर इक्वल टू एम पी, तो परफेक्ट है ना। तो 2j-3 इज लेस देन एम पी, मतलब कि ओवर स्टिफ, मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड आर लेस देन मेंबर्स प्रेजेंट, तो एम आर इज लेस देन एम पी। तो अब देखते हैं डी एस आई का फॉर्मूला क्या होता है। डी एस आई का फॉर्मूला आपके पास है कि आई जिसको भी बोलते हैं और एम पी माइनस एम आर। तो आई क्या हुआ, एम पी माइनस 2j-3, ये हमारी इंटरनल इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला हो गया। मतलब मेंबर्स प्रेजेंट में से मेंबर्स रिक्वायर्ड माइनस कर दो, या फिर रिक्वायर्ड में से प्रेजेंट माइनस कर दो, पॉजिटिव आए इसीलिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो कैलकुलेट टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ds, हमको ये फ्रेम गिवन है और इसके लिए हमको निकालना है टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी आई निकालते हैं। चलो आई कैसे निकालेंगे, आई आपने पिछली वीडियो में सीखा था कि कौन सा सपोर्ट है, तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो इसके लिए R3 होता है। इस सपोर्ट के लिए R कितना होता है, 2। टोटल RT कितना हुआ, तो 5, 3 + 2 5। तो DSE कितना हुआ, मतलब IE एक्सटर्नल निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे टोटल डिग्री बोला ना, तो टोटल में आई और आई दोनों निकालने पड़ेंगे। आई क्या होगा, RT-3, RT-3 क्या है, वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो RT-3, तो 5-3 तो 2, मतलब 2 अननोन रह जाएंगे एक्सटर्नल में आपकी, तो IE2 आया। अब आप देखो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, आई निकालने के लिए सबसे पहले आप मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं वो चेक कर लो। तो मेंबर्स प्रेजेंट कैसे निकालते हैं कि आप ये फ्रेम गिवन है आपको, ट्रस्ट गिवन है, तो इसमें आप क्या करो, एक एक मेंबर को काटते रहो, मतलब कि इस तरह से कुछ। पहले मैं वर्टिकल वाला ले रहा हूँ, तो ये 1 हो गया, एक मेंबर हो गया, 2, मतलब ये यहाँ से लेके आता है एक मेंबर, ये 2 मेंबर, इसलिए तो 1 2 3 4 4 और ये 5 6 मेंबर्स तो ऐसे वर्टिकल वाले हो गए। और ये वाले हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 7 8 9 10 11 और ये इंक्लाइन भी हैं, 12 13 14 15। इस तरह से काटोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो एमपी कितना है, मेंबर्स प्रेजेंट 15, जॉइंट कितने 10 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गया ना। ये जॉइंट भी कंसिडर करना है आपको ना। तो ये कितने हुए टोटल जॉइंट, और ये वाले भी, ये जॉइंट भी, तो कितना हुआ जॉइंट 10 हुए। तो एम आर क्या होता है, 2j-3, मेंबर्स रिक्वायर्ड क्या होता है, 2j-3 मेंबर्स रिक्वायर्ड होता है आपको, तो 2 × 10-3 तो 17 हो गया। अब आप देखो कंपेयर करो एम आर और एम पी को, मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड आर क्या है, एम पी से क्या है, तो मेंबर्स रिक्वायर्ड आर ग्रेटर देन मेंबर्स प्रेजेंट, मतलब कि रिक्वायर्ड ज़्यादा है और प्रेजेंट कम है, मतलब हम नेगेटिव साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फ्रेम डिफिशिएंट है, ट्रस्ट डिफिशिएंट है। तो DSI टोटल हमको DSI क्या होगा, DSI मतलब कि आई जो आपको मालूम है, आई मतलब इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या होगी, तो एम पी माइनस एम आर। तो 17-15 मैंने बोला ना, जो पॉजिटिव उसमें से जो ज़्यादा है उसमें से लेस घटाओ, मतलब 17 एम आर और एम पी 15, तो 17 - 15 तो 2 है ना,
2 मेंबर्स ज़्यादा चाहिए, तो ये 2 हमारी इंटरनल इंडिटरमिनेसी होगी। तो टोटल DOI क्या हुआ, DSE प्लस DSI, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 + 2, तो DS बराबर 4 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 2। इसमें गिवन आपको फ्रेम, तो आपको मेंबर्स गिन लेने कितने हैं, मेंबर 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेंबर्स आपके 11 है। ठीक है, RT कैसे निकाला, RT देखो यहाँ पे इन सपोर्टेड 2, फिक्स सपोर्टेड 3, तो RT 5 हुआ, तो DSE क्या हुआ, IE मतलब, तो 5 - 3, तो IE बराबर 2 आ गया, ये तो ईजी है। अब MP मैंने गिन लिए, कितने मेंबर्स है टोटल 11, जॉइंट्स कितने, तो जॉइंट्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट्स हैं, जॉइंट 8 होगा, तो MR क्या हुआ, मेंबर्स रिक्वायर्ड कितने हुए 2J - 3, तो 2 × 8 - 3, तो 13, मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड आर ग्रेटर देन वापस मेंबर प्रेजेंट, तो मतलब डिफिशिएंट फ्रेम हो गई। तो MP हम करेंगे MR - MP, क्या निकालने के लिए, DSI मतलब II, इंटरनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों में माइनस कर देंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, तो MP - MR क्या हुआ 13 - 11, मतलब कितने मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो 2 मेंबर्स आपके ज़्यादा हैं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे ना, इसीलिए तो 2 हो गया आपका, रिडंडेंट कहलाएगा, 2 रिडंडेंट भी कहलाता है, तो II बराबर 2 हो गया। तो DS टोटल कितना हुआ, 2 इधर से, तो 2 इधर से, 2 + 2 4। अब अगला देख लो, अगला स्ट्रक्चर आपका ऐसा आता है, अब इसमें पहले इंटरनल एक्सटर्नल निकालते हैं हम, तो एक्सटर्नल रोलर सपोर्ट R बराबर 1 होता है, रोलर के लिए, इसके लिए होता है 2, तो R कितना हुआ, टोटल RT कितना हुआ 3, 1 + 2 3, और I कितना हुआ, RT - 3 होता है फॉर्मूला हमारा, तो RT 3 - 3 मतलब 0, मतलब ये 0 आ रहा है, इनमें कोई भी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी नहीं है। अब आप देखो जॉइंट, इसमें मेंबर्स I निकालने के लिए मेंबर्स काउंट करो इसमें, तो मेंबर्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मेंबर्स हुए टोटल हमारे, 9 मेंबर्स प्रेजेंट 9, ज्वाइंट कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट हुआ हमारे 6, तो MR बराबर क्या होता है, मेंबर्स रिक्वायर्ड 2J - 3, 2 × 6 - 3, तो मतलब 9। अब आपको क्या करना है, MR और MP को कंपेयर करना है, मेंबर्स रिक्वायर्ड और मेंबर प्रेजेंट को, तो MR बराबर MP आ रहा है, मतलब परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट ट्रस है ना। तो II क्या हुआ, MP - MR, तो वो 0 आएगा, एंड 9 - 9 0, तो मतलब II भी 0, IE भी 0, तो टोटल DS क्या हुआ, वो भी 0 हुआ ना, तो मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ, डिटर्मिनेट ट्रस है ना कि। तो अब अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अगला देखते हैं हम कि ये हिंट्स, आप 4th क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है ये, तो इसमें आप देखो कि ये क्या है, ये इसकी IE निकालते हैं, तो हम इसमें ये क्या होगा 2 होगा, R बराबर रेजिस्टेंट की वैल्यू इसमें भी 2 होगी, तो RT क्या हुआ 4, IE क्या हुआ 4 - 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 4 - 3 -H क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट भी गिवन है पहले से, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो 4 - 3 -H भी करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ से भी मिलेगी आपको, इसीलिए तो IE क्या हुआ 4 - 3 -1, IE 0 आया। अब आप देखो मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं इसमें, तो कितने के मेंबर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, 5 मेंबर्स प्रेजेंट, जॉइंट कितने हैं, तो 4 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हिंज वाला जॉइंट नहीं होगा है ना आपका, उसमें जॉइंट को कंसिडर नहीं करना आपको, तो MR निकालना आपको, मेंबर्स रिक्वायर्ड जो हो गया 2J - 3, तो जॉइंट कितने 4, तो 2 = 2 × 4 -3, तो 5 हो गया है ना। तो अब आपको क्या करना है, MR और MP को कंपेयर करना है, तो MR बराबर MP आ रहा है आपका, मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड = मेंबर्स प्रेजेंट, तो आपकी ये ट्रस्ट कैसे हुई, परफेक्ट हुई। अब इसमें I निकालने के लिए आप क्या करना है, MR और MP का डिफरेंस लेना, तो MP - MR बराबर 5 - 5 मतलब 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों 0, तो DS क्या हुआ II + IE, तो DS आपका टोटल 0 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेट ट्रस्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब आप क्वेश्चन 5 देख लो, इसमें ये गिवन है, यहाँ पे ये सपोर्ट दो तरफ गिवन है, तो ये कितना हुआ, ये 2 है, ये 2 है, RT कितना हुआ टोटल 4, IE कितना है 4 - 3 1, MP अब आपको निकालना है, I निकले, मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेंबर्स हैं, और 14, और ये बीच वाले 15 16 17, तो टोटल मेंबर कितने हुए 17 मेंबर्स प्रेजेंट, 17 जॉइंट कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जॉइंट्स हो गए आपके। अब आपको निकालना मेंबर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे इसके लिए, तो 2J - 3 2 × 12 - 3, तो 21, तो MR और MP को आप कंपेयर करोगे, तो MR इज ग्रेटर देन MP, वही चीज़ आ गई, रिक्वायर्ड ज़्यादा है प्रेजेंट कम है, तो डेफिशिएंट हो गया। और II कैसे निकलेगा, MP - MR, यहाँ MR - MP है ना, तो MR - MP क्या, तो 21 - 17 मतलब II 4, तो टोटल DS क्या हुआ II + IE, मतलब 4 + 1
तो 5 आया, तो DS 5 आ गया। अब अगला देखो कि इसमें क्या है कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो इसके लिए R क्या होता है 1, इसके लिए क्या होता है 2, तो टोटल कितना हुआ 3। RT3 I क्या होगा 3 - 3 0, इसके लिए 0 आएगा ये। और अब आपको आई निकालने के लिए मेंबर्स प्रेजेंट निकालने हैं, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स हैं। अब जॉइंट देख लो 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स हैं, तो MR क्या होगा इन 6 जॉइंट्स के लिए 2J - 3, 2 × 6 - 3 9 आया। अब MR और MP को वही कंपेयर करो, तो MR बराबर MP, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट और रिक्वायर्ड बराबर, तो परफेक्ट है। आई क्या हुआ MR - MP, तो 9 - 9 0, आई 0 आ रहा है इसका, आई भी 0, आई भी 0, मतलब DS क्या हुआ 0। तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। ये थी आज की वीडियो और न्यूमेरिकल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।